हेलो हेलो। जय हिंद मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप तक पर आपका स्वागत करता हूं, जहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। तो जल्दी से जितने मेरे बड़े बड़े बब्बर शेर और शेरनियां हैं, एक बार जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। तो आज हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है क्लास का। ऐसा होता है जब नाम चेंज करते हैं तो कुछ बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, जिस वजह से उनका पढ़ाई में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो देखिए, इतनी प्यारी प्यारी क्लासेस अगर मिस हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। तो आपको क्या करना है, डेली रात में 9 बजे, जो डेली आ भी जाते हैं, कोशिश करो मेरे भाई, आप जब भी रात वाली क्लास लो तो रात में 9 बजे एक बार राहुल देसवाल टॉप तक, क्या लिखोगे, राहुल देसवाल टॉप तक। और साथ ही डेली शाम के 7 बजे, ये तो रात में 9 बजे है, ये तो रात में मेरे भाई 9 बजे डेली होगी। चाहे सर्दी गर्मी हो, चाहे मैं बीमार हूं, चाहे मैं ठीक हूं तो लूंगा ही, चाहे मैं बीमार हूं, चाहे अगर मैं किसी बहुत जरूरी काम में व्यस्त हूं, तब भी 9 बजे मैं आपकी क्लास लूंगा ही लूंगा। नहीं तो 9 बजे लाइव तो आना ही आना है। वैसे तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैं 9 बजे लाइव नहीं आया, ठीक है। शादी में भी 2-3 दिन की छुट्टी ली थी, ठीक है। तो भैया तुम्हारे को डेली पढ़ाऊंगा। और साथ में ना, इसी के साथ साथ एक ये नाम और याद रख लो, राहुल देसवाल व्लॉग। व्लॉग क्या, देखो ऐसा यार, अब क्या पड़ा हुआ है, जैसे लॉकडाउन वगैरह है, और फिर बाहर जाके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हम ही ऐसे बाहर खुले में घूमेंगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। बच्चे सोचेंगे यार, मतलब ये तो समय है ना, घर में बैठ के सुरक्षित रहो। तो इस पे थोड़ी हंसी मजाक की वीडियो बना देता हूँ, जैसा कि आज देखी भी होगी। तो डेली शाम को 7 बजे एक बार राहुल देसाई व्लॉग सर्च करके जाना। कुछ हंसी के पल आपके साथ बिता दिया करेंगे। आपके कमेंट पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मन लगा रहता है, नहीं तो घर में तो बोर हो जाते हैं। तो भैया इस समय रोज रात में 9 बजे क्लास, और राहुल देसाई व्लॉग पर डेली 7 बजे। आज भी भैया बहुत बेहतरीन सी वीडियो डाली है, प्यारी सी। चाहे तो आप एक बार देख कर आ जाओ, फिर जल्दी से और मुझे कमेंट करके बताओ कैसी है, जब तक मैं आगे की चीजों को बताता हूँ। देखिए, डेली सुबह 8 से 9 बजे सुशील सर की क्लास है, फिर ज्योग्राफी की 9 से 10 है, फिर रीजनिंग की 10 से 11 है, ठीक है। अभी तो मैम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करा रहे हैं। और फिर रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होती है मेरे भाई। देखो, इन्होंने मेरा टाइम नहीं बताया, असली चीजें हैं। रोज 9 बजे रात में किसकी क्लास होगी मेरे भाई, मेरी। तो मेरी क्लास तो गलती से मत लेना भूलना, ठीक है। तो रोज रात में ठीक है, मेरी होती है क्लास, आ जाइए। और हाँ, इस संडे को हम 2 मैम और लेकर आ रहे हैं। वो क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या चीज पढ़ाएंगे, अच्छा जहाँ पे पहले लिख दिया उन्होंने, इंग्लिश की मैम आ रही है और मूल विधि की मैम आ रही है, ठीक है। तो इस संडे को आ रही है, बहुत बेस्ट टीचर हैं, दोनों से आपको मिलवाएंगे। और अगले ही दिन उनकी मैराथन 3-3 4-4 घंटे की आपके लिए करवाएंगे, ठीक है। तो कौन है, और सभी जानते होंगे वैसे, मतलब जो ये 2 हमारी मैम आ रही है, इनको सभी जानते हो, मैक्सिमम बच्चा जानता है। जो भी जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर आप पढ़े हो, तो आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो यही होने वाला है, टॉप तक, क्योंकि आप सभी तगड़े तगड़े प्लेयर और तगड़े तगड़े टीचर यहीं पर हैं। तो वहां अगर कहीं ना कहीं आपने इन मैम को दोनों को देखा हुआ, तो मिलते हैं संडे को आने वाले। ये सभी कोर्सेज हैं, 1499 नॉर्मल कोर्सेज का प्राइस है, और इसका 1999 प्राइस है, ठीक है। महाभारत का जाकर ले सकते हो। ये दोनों आपके कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। और क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार मैं चैट देख लेता हूं आपकी। हाँ भाई, अच्छा ये बताओ, अच्छा आ जाओ। पहला क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, बहुत ही ज्यादा उम्दा, बेहतरीन, लाजवाब, गजब क्लास होने वाली है। आप ये कह जाओगे मजा आ गया सर जी आज तो। देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंग्लिश वालों से तो ज्यादा नफरत दिखा दी सर ने। हिंदी वालों के लिए इतने बड़े बड़े, और बेचारे इंग्लिश वाले हमारे बेचारे इतना छोटा छोटा पढ़ेंगे हैं। इतनी नफरत इंग्लिश वालों से है, हिंदुस्तानी। देखो, 2 व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी एक सेम डिस्टेंस को, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी एक सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो इन चीजों को बहुत आसानी से समझ लोगे। देखिए, और अगर मेरी कोई क्लास देख रहा हो तो प्लीज एक बार जल्दी से आगे, मेरे सामने स्क्रीन चल रही है, इसको बंद कर दो, क्योंकि इसमें कमेंट नहीं, मेरी शक्ल दिख रही है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। मैं ही यहीं दिख रहा हूं, मैं यहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं,
एक व्यक्ति जो कि पहला है उसकी स्पीड इतनी है, और वहीं अगर दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है मेरे भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिस डिस्टेंस की क्वेश्चन में बात की गई है, जिस डिस्टेंस को दोनों कवर कर रहे हैं, उस डिस्टेंस के बारे में ना आपको पता है ना ही मुझे। जैसा कि अच्छा देखो, मैंने कहा कि भाई तुझे ना आज तो 2 किलोमीटर की दौड़ मारनी है, यानी और 2 किलोमीटर, किसी से कह दूं भैया 20 किलोमीटर की दौड़ मारनी है, पसीने छूट गए, अरे 20 किलोमीटर, यानी जो दौड़ मारनी है, जो डिस्टेंस कवर करनी है, वो काम हो गया। जैसा कि पिछले टाइम एंड वर्क में हमसे सर इसको बंद ही कर दो, ठीक है, थैंक यू यार, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था, हमें काम नहीं पता होता था, इसी तरह से यहाँ पे जो डिस्टेंस चली जाएगी वो डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम क्या करने वाले हैं, जैसा पिछले क्वेश्चनों में करते थे, 9 और 10 से जो वैल्यू पूरी तरह कट जाए, यानी इन दोनों का एलसीएम 90, तो हमने एक वैल्यू मान ली, डिस्टेंस नहीं पता था तो हमने एक वैल्यू मानी, एक ऐसी वैल्यू जो 9 और 10 से पूरी तरह कट जाए, और वो वैल्यू क्या निकल कर आई, 90 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस अगर रहा होगा, जबकि हमसे पूछा भी डिस्टेंस ही गया है, दूरी, और हमें पता नहीं है, तो हमने मानकर चल रहे हैं कि अगर 90 की दूरी रही होती तो 9 की रफ्तार से 90 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाए तो कितने घंटे में जाएगा, 1 घंटे में 9, तो 90 किलोमीटर 10 घंटे में। कैसे पता लगा भैया, 1 घंटे में 9 जा रहा है तो 90 किलोमीटर 10 घंटे में, और इस रफ्तार से 90 किलोमीटर 9 घंटे में जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो यहां पर देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो पहले वाले और दूसरे वाले व्यक्ति के बीच में टाइम का गैप कितना बन रहा है मेरे भाई, 1 घंटा बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। 10 और 9 के बीच में 1 घंटे का गैप है, और ये जो 1 घंटे का गैप कब बना, जब हम टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर लेकर चल रहे हैं। पर क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि जो दूरी थी सेम डिस्टेंस था, और दोनों ने जब कवर करी तो देखा गया कि दोनों के टाइम का जो गैप है वह कितना देर का है, 20 मिनट। सिर्फ कितना है, 20 मिनट। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, देखिए 90 किलोमीटर का दूरी चलने पर 1 घंटे का गैप है, शायद 90 की जगह उसका डबल डिस्टेंस 180 किलोमीटर चलेंगे तो पक्का 180 किलोमीटर चलते वक्त एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1 से 2 गुना 2 घंटे का टाइम गैप बन जाएगा। पर क्वेश्चन के हिसाब से, अच्छा 1 घंटा कितना होता है, 60 मिनट, पर क्वेश्चन के हिसाब से मेरे भाई जो गैप है वह 60 मिनट नहीं है, कितना है, 20 मिनट। कितना है, 20 मिनट। इट 60 का 1/3, एक्चुअल में गैप 60 मिनट नहीं है, 20 मिनट है। इस 60 का 1/3। इसी तरह से एक्चुअल डिस्टेंस भी 90 किलोमीटर ना होकर इसका 1/3 हिस्सा, यानी 90 का 1/3, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाए, 3 से कट जाए 30 पर, 30 किलोमीटर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ भाई 30 किलोमीटर, इसमें कोई डाउट? इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा छोटा लिख दिया ना। हाँ मैंने अब आज मैं कहूंगा सर जी कैसे यार तुम मतलब मजाक में ले रहे हो यार हमारे इसको चीज़ों को। आज मैं पक्का उनको ये वाली बात कहूँगा, सर टेक्निकल वाले सर जी अगर सुन रहे हो तो पीडीएफ वाले सर को अभी फ़ोन लगा दीजिए और बोलिए कि सर मजाक में मत लो भाई, पीडीएफ को तुम तो बच्चों को मजाक में ले रहे हो। मतलब हिंदी के इतने बड़े बड़े लिख दिए, इंग्लिश इतनी सी, एक एडजस्टमेंट होती है हर एक चीज़ की, ठीक है। आ जाओ। वो तो हमारे बब्बर शेर और शेरनिया ऐसे हैं कि जो मुझसे मोहब्बत इतनी करते हैं कि ठीक है हर चीज़ के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, बट फिर भी एक तो वो होना चाहिए ना कि थोड़ा सा तो। देखिए अगले क्वेश्चन पर आए। अच्छा एक तरीका और सुनिए, इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका और होता है, उसे मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। पहले वाले व्यक्ति की रफ्तार देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे व्यक्ति की स्पीड देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ने ही सेम डिस्टेंस चला। अब वो सेम डिस्टेंस है कितना पता नहीं, तो हमने 12 और 15 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 60। तो मैंने मान लिया जिस दूरी की बात करें अगर वह 60 रहा होता तो उस केस में 12, कोई व्यक्ति अगर 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है, भैया स्पीड का मतलब क्या होता है, हर घंटे चली गई दूरी। 1 घंटे में 12 तो 2 घंटे में 24, तो चलते चलते 60 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगते हैं, 12 पंजे 60, 5 घंटे। इस कंडीशन में 4 घंटे लगते। तो मैं देखता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1 घंटा अधिक ले रहा है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, पर क्वेश्चन के हिसाब से जो टाइम का गैप है वह कितना है मेरे भाई, 30 मिनट का। अच्छा एक बात,
ये 60 मिनट का गैप कब बन रहा है? जब हम 60 किलोमीटर डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं, परंतु एक्चुअल गैप जो है वह 30 मिनट का है। इस गैप से एक्चुअल गैप कितना है? आधा। भैया जो टाइम का डिफरेंस है वो इससे आधा है, तो इसी प्रकार टाइम का जो डिस्टेंस है वह भी 60 ना होकर इसका आधा, एक्चुअल 30 किलोमीटर रहा होगा। ये तो हो गया पहला तरीका। पर अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या कहता है? बहुत ध्यान से समझेंगे। दूसरा तरीका क्या कहता है? जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आ जाए, कैसा क्वेश्चन कि कोई सेम डिस्टेंस, दो अलग अलग व्यक्ति और दोनों की स्पीड भी अलग अलग है। अगर आपने पिछला और ये क्वेश्चन देखा होगा तो दोनों की स्पीड अलग थी। अब आप में से ये सोचो कि आप दो भाई हो, ठीक है, एक थोड़ा तेज भागता और एक थोड़ा धीरे, तो होगा क्या? या फिर दोनों गाड़ी चला रहे हो, एक होता भैया जो नया नौजवान स्पीड में आ रहा है और जो बड़े बूढ़े से होते हैं हमारी तरह भैया धीरे धीरे चला के ले आते हैं, तो होगा क्या? कोई जैसे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो जो तेज चलाता है वो पहले पहुंच जाएगा, बट उसी 40 किलोमीटर को मेरे जैसा कोई बूढ़ा आदमी धीरे 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 चलाते हुए थोड़ी देर बाद पहुंचेगा। शायद मैं कहूँ कि यार मैं तो 1 घंटे बाद पहुंचाऊं, कोई ना कोई टाइम का डिफरेंस बनेगा। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि दो अलग अलग व्यक्ति सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम है इस बात का ध्यान रखना, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं, तो जो दोनों की स्पीड है उन दोनों का मल्टीप्लाई करें, जो भी दोनों की स्पीड दे रखी है। जैसा कि यहां पर दोनों की स्पीड क्या दे रखी है? 12 और 15 दे रखी है ना, बिल्कुल दे रखी है। और इन दोनों की स्पीड में कोई ना कोई अंतर भी होगा, यानी गैप डिफरेंस, उसको यहां लिख दीजिए, यानी दोनों का मल्टीप्लाई जो दोनों का डिफरेंस है नीचे। और अगर सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कोई व्यक्ति दो अलग अलग तय कर रहे हैं तो टाइम का गैप बनेगा। अभी बताया था ना कि तुम्हारे जैसे नौजवान लौंडे और मेरे जैसे बूढ़े में 1 घंटे का गैप बन रहा था, तो जो भी टाइम का डिफरेंस आएगा उसको हम यहां पर लिख देंगे। पर ध्यान से, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो टाइम का डिफरेंस भी आवर में होगा। अब अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम चीजों को करते हैं तो कैसे इसका आंसर निकलता है वो देख लेते हैं। पहले से पिछले वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर हम करते, कैसे करते? क्या इसमें दो व्यक्ति हैं? बिल्कुल हैं, और दोनों ही एक समान दूरी को तय कर रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है एक 9 की स्पीड से आ रहा है, एक 10 की से, पर डिस्टेंस क्या है? सेम डिस्टेंस। तो उस केस में क्या करेंगे? अगर मुझे जैसा ही क्वेश्चन में पूछा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? जो दोनों स्पीड हैं, एक 9 की एक 10 की, उन दोनों का मल्टीप्लाई, इनके बीच का कोई गैप है? हाँ है, एक, मल्टीप्लाई में टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना? 20 मिनट। पर अब ये भी बताया था अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो टाइम का डिफरेंस भी आवर में होगा। और टाइम का डिफरेंस कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर ये मिनट में, इसे आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। अब बस काट देंगे। जब हम काटने लगे तो 20 से 1 पर, 20 से 3 पर, 3 से ये 9 कट जाए 3 पर, और 3 और 10 की गुणा मेरे भाई कितना आ जाएगा? डिस्टेंस 30 किलोमीटर। और यही तो हमारा आंसर आया था। फर्क कितना है? ये एक लॉजिक है, यानी कि इसके अंदर जैसे हम रियल लाइफ में जीते हैं उस तरह से क्वेश्चन किया था। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, बट आंसर इससे भी जल्दी आ रहा है जो फॉर्मूला है, और इससे भी आ रहा है। जैसा कि देखिए, अगर मैं यहां पर बताऊं तो यहां पे कैसे आंसर देंगे? देखिए, जैसा कि अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे दो अलग अलग स्पीड क्या है? 12 और 15। हम क्या निकालने? डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया डिस्टेंस बताइए। इस स्पीड से जो चल रहा है और इस स्पीड से जो चल रहा है, चल तो दोनों सेम डिस्टेंस रहे, तो दोनों की जो स्पीड है उन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच का गैप नीचे, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। क्वेश्चन के हिसाब से टाइम का डिफरेंस 30 मिनट है, परंतु इस टाइम के डिफरेंस को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। ठीक है, ओके। 30 से 1 पर कट जाए, 30 से 2 पर। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 से ये किस पे चले? 6 दूनी 12, तो 15 दूनी 30। डिस्टेंस कितना आ गया? 30 किलोमीटर। और अगर आप देखोगे थोड़ी देर पहले हमने 30 किलोमीटर निकाला था, यानी फॉर्मूले से भी आसान है। तो दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए। अब आपको सर जी दोनों चीजें क्यों सीखें? देखिए, हर एक चीज का अपना महत्व है। अगर मैं आपको कभी या तो फॉर्मूले से बताता हूं या फिर कभी एक सिंगल मेथड से, बट यहां दोनों चीजें लेकर चल रहा हूं, उसके पीछे का रीजन आगे जाकर आपको पता चलेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? एक बार शेयर कर दो अगर मजा आ रहा है क्लास को देखने में। अब हर एक क्वेश्चन को हम दोनों तरीकों से करते हुए चलेंगे, क्योंकि दोनों ही तरीके अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, क्यों है इंपॉर्टेंट उसका आपको मैं आगे जाके बताता हूं कि दोनों का अपना रोल है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आपको दिक्कत क्रिएट होती है। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। एक की स्पीड कितनी है मेरे भाई, पहले की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस का आपको पता है? नहीं पता, क्योंकि वही तो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। हम मानकर चलते हैं टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। एक घंटे में कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर जाता है तो 15 किलोमीटर 3 पंजे 15, यानी 5 घंटे में जा सकता है। और इस केस में 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगेंगे। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 घंटे अधिक लग रहा है। कितने घंटे अधिक ले रहा है मेरे भाई, 2 घंटे। तो यहां पर टाइम का गैप कितना आ चुका है, 2 घंटे। अगर मिनट में, अच्छा मिनट में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि जिससे कंपेयर कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर जो गैप है वो 40 मिनट और यहां पर जो गैप है वो मिनट में है। तो हमने 2 घंटों को जब मिनट में बदला तो 2 घंटे कितने निकल कर आए, 120 मिनट। हमारे हिसाब से जब टोटल डिस्टेंस 15 है तो टाइम का गैप 120 मिनट, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम का गैप है 40 मिनट। बात सही है, बिल्कुल सही है। इस 120 से जो ये 40 मिनट है, यह इस 120 का कितना गुना है, 1/3। जब 120 का 1/3 करेंगे तब जाके 40 आएगा। तो इसी प्रकार जो टोटल डिस्टेंस है वह भी 15 ना होकर इसका 1/3 कितना रहा होगा, निकाल दीजिए। वैसे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा, पर निकाल के दिखाता हूँ। 1/3 करें तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो डायरेक्ट यहां पर आंसर आ गया कि टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अब हम आते हैं अपने दूसरे तरीके पे। क्या दूसरा तरीका खतरनाक है? वो भी बहुत आसान है, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आपको सर जी फॉर्मूला याद होगा नहीं, अरे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, दिमाग में ठक करके भर जाएगा। फॉर्मूला को बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, वैसे भी पूरी मैथ बिना फॉर्मूले के पढ़ाई है ना, पर यहां मैं चाहूंगा कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत तगड़ा जिसको अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। अक्सर क्या 99% बच्चे छोड़ देते हैं। हमें तो वो भी करना है, हमें तो जॉब चाहिए। देखिए 2 कैटेगरी के बच्चे जो कुछ चीजों को छोड़ छोड़ के जॉब भी छोड़ देते हैं, और कुछ जो छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में, यानी ऐसा नहीं है कि पीएचडी वाले क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना भी पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब वो क्वेश्चन भी पकड़ रहे हैं कि भैया नहीं ये क्वेश्चन पढ़ना है अगर सर ने कह दिया, क्योंकि एग्जाम वही पास करा जो औरों से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आ जाइए। दूसरा तरीका क्या है, किसी डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से चला जाए और उसी डिस्टेंस को पूछा गया, तो पहले तो इन दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करो, इनके बीच का जो गैप है वो नीचे रख दो, मल्टीप्लाई में टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना क्वेश्चन में, 40 मिनट। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। यही सीखा है, बिल्कुल मेरे भाई। 20 से मेरे भाई ये 2 पे कट जाए, 20 से कितने पे कट जाएगा, 3 पर। अब आप देखोगे तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यह बच गया 5। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। किसी को डाउट बताइए जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन, गजब गजब। तो उत्तर आ चुका है 5 किलोमीटर। अभी तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी हम आएंगे बड़े बूढ़ों वाले क्वेश्चनों पे, मतलब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, देखिए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वाले व्यक्ति की स्पीड कितने मेरे भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाले व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले व्यक्ति की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे व्यक्ति की स्पीड है मेरे भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से मुद्दा वही है कि टोटल डिस्टेंस क्या, वो तो पूछा गया है टोटल डिस्टेंस क्या है कि भैया दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, नहीं पता। तो हम एक वैल्यू मानेंगे इन दोनों का एलसीएम, और वह निकल कर आएगा मेरे भाई कितना, 72 से 360। कितना निकल कर आया, 360 किलोमीटर। ठीक है, ओके। हर घंटे में कोई व्यक्ति 72 किलोमीटर जा रहा है, तो 360 किलोमीटर जाने में उसे कितने घंटे लगने वाले हैं, 5 घंटे। 90 की रफ्तार से उसे लगेंगे 4 घंटे। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब आप देखोगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1 घंटे ज्यादा ले रहा है। ऐसा कब हो रहा है, 1 घंटे का गैप कब बना, जब टोटल 360 किलोमीटर की दूरी रही होगी। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जो टाइम का गैप है वह कितना है मेरे भाई, 1 घंटा। क्वेश्चन के हिसाब से भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1 घंटा कम ले रहा है, यानी कि 100% अगर ये गैप क्वेश्चन में भी 1 घंटा ही है तो टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर ही रहा होगा। वाह मेरे चीतो, वाह बब्बर शेरो और शेरनियों, गजब गजब, वाह। आ जाओ
ये मतलब मजा आ जाता है जब तुम ऐसे प्यारे प्यारे आंसर देते हो। अब बस शेयर कर दो, एक बार लाइक और कर दो, जल्दी से लाइक ठोक दो। लाइक करने का मतलब ये नहीं है कि लाइक करते हैं मेरे यहाँ पे डोले डाले बन जाए, मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी। बस इतना सा होता है, लाइक करने से थोड़ा सा एक अच्छा सा लगता है कि बच्चे इतनी दूर बैठे और हमारी मेहनत से वो प्रसन्न है और उन्हें अच्छा लग रहा है और हम फिर से और मेहनत करेंगे आपके लिए। सिर्फ इतना लाइक का इतना फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक से कुछ अलग ही चीज हो जाएगी। क्योंकि देखिए ऑफलाइन में क्या होता है, आपकी शक्ल दिखती है प्यारी प्यारी, ठीक है, कोई गुस्से में देख रहा है, कोई प्यार से, वैसे तो प्यार से देखता अगर मैं होता तो, ठीक है। क्योंकि आज तक तो भैया जब भी ऑफलाइन पढ़ा तो बच्चे, एक होता है फैन, फैन नहीं बने, भाई की तरह रहे, भाई बहन यार दोस्त। क्योंकि यार दोस्त बना के रखोगे बच्चों को तो अपनी तकलीफें भी बताएंगे और आगे ज्यादा बढ़ते हैं। स्टूडेंट बनाने के क्या है, स्टूडेंट ना पढ़ता तो है पर वो हर वो चीज शेयर नहीं कर पाता जो उसके दिमाग में और दिल में भी चलती है। तो ज्यादा बेहतर है कि उन्हें छोटा भाई या दोस्त बनाकर ही जीवन में चलना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहली वाली बस की स्पीड कितनी है मेरे भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली वाली बस की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी बस की स्पीड कितनी है मेरे भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बस की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पर मुद्दा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो भी वो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस उस जर्नी को बताइए, क्या रहा होगा वो डिस्टेंस। तो जैसा कि हम देखते आए हैं इन दोनों का एलसीएम यानी 180 किलोमीटर, क्या ये बिल्कुल सही है, हम तो मान रहे हैं सही भी हो सकता है और जो भी चेंजेस कंपेयर करके करने होंगे कर देंगे। अगर 180 किलोमीटर को 45 की रफ्तार से चला जाए तो पक्का पक्का 4 घंटे में वह व्यक्ति कवर कर लेगा, पहले वाला। दूसरे वाले व्यक्ति, अच्छा एक बार और, पिछले क्वेश्चनों को दूसरी तरीके से मैंने अभी करके नहीं बताया, यानी दूसरे वाले फॉर्मूले से, उससे और कर दूंगा। अगर 60 की रफ्तार से कोई जाएगा तो उसे लग जाएंगे कितने घंटे मेरे भाई, 3 घंटे। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब एक चीज देखिए, पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में कितने का गैप है, 1 घंटे का। बात सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ये गैप 1 घंटे का नहीं है, यह गैप है 5.5 घंटे का। यानी कि जब मैं कंपेयर करने लगा कि एक्चुअल में गैप 1 का नहीं है 5.5 का है, तो क्या है, सबसे पहले तो 5.5 को मैं क्या करूँ, 5 दूनी 10 और 1 11/2 घंटों में बदलूंगा। सबसे पहले तो मुझे इसे बदलना होगा जिससे चीजें आसान हो जाए। हम चीजों को आसान बनाकर चलेंगे तभी हम हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी कर पाएंगे, ठीक है। हमने देखा कि एक्चुअल जो गैप है टाइम का, उससे सॉरी इस गैप से एक्चुअल गैप कितने गुना आता है, 1 से जब 11/2 की मल्टीप्लाई करूं तभी आएगा। तो इसी प्रकार हमारा टोटल डिस्टेंस भी 180 ना होकर इसका 11/2 गुना कितना रहा होगा, 180 मल्टीप्लाई 11/2। जब 2 से इसे काटेंगे 90 पर जाएगा और 90 की 11 मल्टीप्लाई कितने कर देंगे, कितना 990 किलोमीटर। किसी को डाउट, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज जो आपके दिमाग में चल रही होगी कि सर आपने यहां तक ठीक है फॉर्मूले से बताया, इसको नहीं बताया। फॉर्मूला भी बताए थे। फॉर्मूला क्या कहता है, जब दो अलग अलग स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर किया जाए और उसी दूरी को पूछ लिया जाए तो हमें करना क्या होता था, उन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इनके बीच में कोई गैप है उसे नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई में टाइम का डिफरेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम का डिफरेंस 1 घंटा ही है। अब मिनट में होता तो घंटे में बदलते हैं, तो पहले ही घंटे में, ठीक है। काटा पीटी करेंगे मेरे भाई, तो काटा पीटी कर दीजिए, 18 से ये 4 पे चले जाएगा, 9 4 जा 36, तो टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर आ गया। फॉर्मूले से इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए घबराने वाली बात नहीं है जब साथ में हूं मैं, ठीक है। आ जाओ मेरी क्लास में और मंत्र मुग्ध हो जाओ, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब लय नहीं बनी पर मंत्र मुग्ध हो गए तो जीवन में पक्का पक्का सफल हो जाओगे, ठीक है। और साथ में अपने बच्चों को मुझसे ही पढ़ाओगे, ठीक है। और पढ़ाना है तो मैं कहीं यूँ कह दो कि इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए, मतलब मैं दूर तक सोचता हूँ। ऐसा थोड़ी बस तुम्हें जॉब जो शादी शुदी हो, दावत भी तो खानी है इतनी सारी। इतने दिन हो गए लॉकडाउन में, दावत नहीं मिली है, अब धड़ल्ले से तुम्हारी जॉब ले, धड़ल्ले से शादी होंगी और नन्हे मुन्ने राई आएंगे देश के सिपाही इस देश में। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को अगर हम पूरे फॉर्मूले से करते तो कैसे करते, दो अलग अलग स्पीड 45 और 60, तो दोनों का मल्टीप्लाई, टाइम का गैप, सॉरी इन दोनों के जो बीच का गैप है वो यहाँ पर S1 मल्टीप्लाई S2, और जो इनकी स्पीड का डिफरेंस है वो नीचे मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना था, 11/2 घंटे। सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप देखोगे तो क्या क्या हो जाएगा, 15 से 15 3 45, ठीक है, 2 से 30 पे कट जाएगा,
3 3 9 11 जा 99, 990 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप ये मत कहना सर सारी चीजें क्यों लेकर चल रहे हो। मेरे भाई मुझे सब कुछ आपको बेस्ट बनाना है ना, तो हर तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ भाई आ जाइए इस क्वेश्चन पर मेरे बब्बर शेरो और शेरनियो, और जल्दी से 5000 लाइक पहुंचाओ। ठीक है, अब ये कोई जिद भी नहीं है, बट ये है कि भाई इतनी अच्छी चीजें अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं भी चाहूंगा ना कि ज्यादा से ज्यादा माहौल सा बनना चाहिए ना, कि हाँ भाई कोई आज महफिल में क्लास आई है बेहतरीन सी। अब ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये है लाजवाब गजब क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई? लाजवाब और गजब। अब आप क्वेश्चन जी इसमें ऐसा गजब क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चा छोड़ देता है और अक्सर समझ नहीं पाता। एक छोटा सा पॉइंट है जिसे नहीं समझ पाता, आज मैं उसको बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में कर दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। ठीक है, तो पहले वाला 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ये जो पहला मेथड है ना, ये आपके दिमाग में चीजों को खोल के रख देता है कि चल क्या रहा है। अब जब वह गया किसी, जैसे कोई स्कूल जा रहा है, कहीं जा रहा होगा, किसी एक जगह जा रहा होगा, तो उसने देखा इस रफ्तार से चलने की वजह से वो 17 मिनट क्या हो चुका है? लेट। बहुत ध्यान से समझेंगे, वह 17 मिनट लेट। माइनस का साइन इसलिए कि आपको पता लगे कि हम 17 मिनट लेट हो चुके हैं। अगले दिन क्या होगा? अगर आप स्कूल जा रहे हो 17 मिनट लेट हो गए, आपको मैडम ने मुर्गा बना दिया। बचपन में हम भी बने हैं, यूं नहीं कि सर जी हम तो नहीं बने कभी। कोई कहे सर जी मैं तो मुर्गी बनी थी, मतलब लड़कियों को नहीं बनाया जाता, मतलब गलत मत लेना, बट हाँ लड़के मुर्गे अक्सर बन जाते हैं। ठीक है, तो मुर्गा बना दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आजकल मुर्गा बनाने में बच्चा कहता है सर जी मुर्गा ही मुर्गा खिलाओगे, कुछ और भी मतलब सिस्टम मतलब कर दो। तो बच्चे खतरनाक हो गए आजकल के, बनते नहीं मुर्गा, बनवा देते हैं। ऐसा नहीं टीचर को बनवाए थे, हंसली वाला बनवाए थे। चलो इस बात पे आ जाओ। 17 मिनट जब वह व्यक्ति इस रफ्तार से जा रहा था तो लेट हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या? अगले दिन क्या होगा? आपको मुर्गा बना दिया, तुम अगले दिन सोचो भाई इस बार स्पीड ऐसी रखूंगा पहले ही पहुंच जाऊंगा स्कूल में। तो अगले दिन स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या थी स्पीड? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस कंडीशन में आप 3 मिनट पहले पहुंच गए। इस कंडीशन में आप 3 मिनट पहले पहुंच गए। ठीक है, ओके मेरे भाई। अब जो मुद्दा है वो ये है, सबसे पहली बात यही बताना है कि जिस जगह वो जा रहा था व्यक्ति, घर से लेकर उस जगह तक की दूरी, कोई डिस्टेंस पूछा। डिस्टेंस निकालने का तरीका, सबसे पहले 9 और 10 का एलसीएम लिया, 90 आ गया। तो टोटल 90 किलोमीटर अगर डिस्टेंस रहा होता तो 9 की रफ्तार से 90 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगते, इस कंडीशन में 9 घंटे लगते। बात सही है? बिल्कुल सही है। अब आप देखोगे पहले वाली और दूसरे वाली रफ्तार में जो टाइम का गैप है वह कितना बन रहा है? 1 घंटे। 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का टाइम का गैप है। पर एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से टाइम का गैप कितना है? तो आप एक चीज देखिए, 17 मिनट को प्लस 3 मिनट बनाने के लिए इस -17 में क्या जोड़ा जाएगा? तो आप ध्यान से देखिए, इस -17 में क्या जोड़ेंगे हम? प्लस का 20। प्लस का 20 हमें क्या बता रहा है कि जो टाइम का गैप है एक्चुअल में 20 मिनट का है। देखो पहले 17 मिनट लेट हुआ, अब उस 17 मिनट को प्लस 3 बनाने में कितना गैप बना? प्लस का 20 मिनट। भैया इसमें प्लस 20 जोड़ेंगे तभी प्लस 3 आएगा, यानी कि एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस 20 मिनट का है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं घुसी होगी, तो पूरी यहाँ घड़ी चला दूंगा तुम्हारे सामने, प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल पॉइंट और ये समझ भी आना चाहिए। पर चलो अभी तो मैंने बता दिया, पेपर के हिसाब से क्या देखना होगा। आप ये देखिए इसमें क्या जोड़े? प्लस 3 बन जाए प्लस 20, यानी टाइम का गैप 60 मिनट का नहीं है, 20 मिनट का। इस 60 का कितने गुना? 1/3। तो यह डिस्टेंस भी 90 ना होकर इसका 1/3 कितनी रही होगी मेरे भाई? डिस्टेंस 30 किलोमीटर। किस किस का आंसर आ गया बताइए? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, इसका दूसरा तरीका मेरे भाई बिल्कुल है। दूसरा तरीका क्या? जब भी किसी सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से, यानी एक बार 9 की रफ्तार से उसी सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और एक बार 10 की रफ्तार से, तो हम करते क्या है? दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, इनके बीच का गैप नीचे, मल्टीप्लाई में टाइम का डिफरेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है टाइम का डिफरेंस तो 20 मिनट है, अभी अभी निकाला है, परंतु जैसा हमने देखा स्पीड अगर आवर में है तो टाइम को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, 20 से 3 पे काटेंगे, 3 से 3 पर
तो डिस्टेंस कितना आ जाए, 3 गुणा में 10, 30 किलोमीटर। पर सबसे ज्यादा देखो, ये चीज आपको 100 बार समझा दी, मतलब जितनी बार अभी तक पढ़ा रहा हूं, और ये भी समझ गए। पर मुद्दा क्या है कि ऊपर भी 30 आंसर था, नीचे भी 30, तरीके दोनों ही आपको समझ आ गए। अभी मुद्दा फंस रहा होगा, ये +20 की कहानी समझाओ। देखो पेपर में क्या करना है, इस लॉजिक के साथ चलना है, पर रियल लाइफ में कैसे समझोगे वो समझिए। रियल लाइफ में तुम में से मैक्सिमम शेर और शेरनियां जॉब पर लगने वाले हो, तुम सारे लगने वाले हो, 100% है। अब तुम जॉब पर लग गए, ठीक है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। होगा क्या, एक दिन मेरा दिल करेगा मैं अपने नंबर बनाने के लिए अपने मतलब बेटे को दिखाता हूँ, नंबर दिखाता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, अपने नंबर बनाऊंगा अपने बेटे के सामने, मेरा तेरे दिखा के लाता हूँ कि जितने भी इंस्पेक्टर पुलिस वाले जितने भी हैं सारे जानते हैं। मैं क्या कहूँ, हाँ भाई मिलना है, तुम क्या कहोगे, सर जी आ जाओ यार, क्यों नहीं मिलेंगे, तुमसे मिलेंगे। तुमने मुझे टाइम दे दिया, कितने बजे का, 12 बजे का। ध्यान से सुनिए, आपने मुझे टाइम दे दिया सबने 12 बजे का, पर जब मैं पहुंचा तो मैं 7 मिनट लेट पहुंचा। 7 मिनट लेट पहुंचने का मतलब क्या है, मैं पहुंचा 12:07 पे, मैं पहुंचा 12:07 पे। तो वहां जाके तुम मिले नहीं। मैंने कहा अरे कैसे भाई, तुम तो यहाँ हो ही नहीं। तुम कहोगे गुरुदेव बहुत सेवा करनी है देश की, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमारे लिए तो एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, 7 मिनट पे तो हम यहाँ से यहाँ होते हैं, पूरा देश संभाल लें हम। मैंने कहा ओके मेरे भाई ठीक है। अब मैं क्या करूँगा अगले दिन, मैंने कहा मिलना तो है ही, मैंने कहा कल मिले। तुम कहोगे क्यों नहीं, अगले दिन मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। तो पहली कंडीशन थी मैं 7 मिनट लेट हुआ, ध्यान से दोनों चीजें सुनना। पहली कंडीशन थी मैं 7 मिनट लेट हुआ। दूसरी कंडीशन, पहुंचना वहीं था, मैंने स्पीड बढ़ाई और मैं इस बार पहुंच गया मेरे भाई 11:57 पे। कहने का मतलब है 3 मिनट पहले ही पहुंच गया। नेक्स्ट टाइम मैं 3 मिनट पहले ही पहुंच गया। इतनी सी बात तो आपको समझ आ रही होगी। तो 12 भी नहीं बजने दिए। मैंने कहा मेरे भैया बेटे के सामने बेइज्जती है, तुम तो ठीक है भैया निकल गए, मैं वहां पे दिखा रहा हूँ, देख ऐसे होता पुलिस स्टेशन। वह की पिताश्री है पुलिस स्टेशन दिखाने लाए थे, मेरा बेटे जिनसे मिलवाने लाया था वो तो है नहीं, तेरे बड़े बड़े प्रो प्लेयर निकल गए, वो तो पट से हेडशॉट खेलने, ठीक है। तो मैंने कहा मैं अगले दिन पहले पहुंचा, 3 मिनट पहले। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, मैं क्या कहूंगा कि कल वाले टाइम और जो मैं आज पहुंचा हूं, यानी इस वाले टाइम जब मैं लेट हुआ था और इस वाले टाइम जब मैं 3 मिनट पहले पहुंचा हूं, इस टाइम और इस टाइम में गैप कितना है, तो 57 में क्या जोड़ा जाए कि 12 बज के, मतलब अगर क्या जोड़ा जाए इसमें कि ये आ जाए, तो आप देखोगे 3 मिनट ये और आगे 7 मिनट, यानी टोटल 10 मिनट। तो इस वाले टाइम और इस वाले टाइम जब मैं लेट हुआ था और जब मैं पहले पहुंचा हूं, उनके बीच में 10 मिनट का गैप है। बात समझ आ गई कैसे, क्योंकि जब मैं यहां पे पहुंचा हूं तो मैं देखूंगा यार आज तो मैं 11:57 पे पहुंचा हूं और कल मैं 12:07 पे पहुंचा था, तो 7 मिनट ये और 3 मिनट ये, 10 मिनट का गैप है। इसी चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ये देखते हैं कि -7 लेट मतलब -7, इसमें क्या जोड़े +3 बन जाए, तो -7 में +10 जोड़ोगे तभी +3 बनेगा। तो ये जो 10 आएगा ना वही हमारा टाइम का गैप होता है। इसी तरह से हम चीजों को थोड़ा जल्दी कर पाते हैं, इसीलिए मैंने ये मेथड यहां पे लगाया था कि एक बार 17 मिनट लेट, एक बार 3 मिनट पहले। अब टाइम का गैप कैसे पता लगाया जाएगा, सिंपल, -17 में क्या जोड़े +3 बन जाए, प्लस का 20, यानी कि टाइम का डिफरेंस है 20 मिनट। ये बात समझ गए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, दोनों बार लेट हो जाता है कि भैया एक बार 11 मिनट लेट हो गया और एक बार में 5 मिनट, ठीक है, क्योंकि बच्चा होगा छोटा सा, संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो अब आप -11 में क्या जोड़ेंगे, -5 आ जाए, तो आप जोड़ोगे +6। उस समय क्या जोड़ोगे आप, कलर चेंज कर लेते हैं, +6। तो इस कंडीशन में एक बार लेट, दोबारा भी लेट, पर टाइम का गैप कितना है, 6 मिनट का। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखना है। ऐसा एक क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी से। क्या हो गया, हाँ भाई जल्दी बताओ क्या होगा। अरे मेरे भाई ये पेपर, अभी जो पेपर हुए ना हाल फिलहाल, उन्हीं के क्वेश्चन हैं, और तुम अलग ही वो मतलब चीज, मतलब अलग प्लेयर। 5 महीने तैयारी नहीं करे हुए, तुम्हें यही पता लग गया कि ये किसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं आते, और हम मूर्ख है इतने दिन से पढ़ा रहे हैं। वाह वाह, मतलब
कि तुम अलग लेवल तुम्हारे फिर पेपर पेपर बनाने लग जाओ। एक तुम्हारे में से, वैसे सारे नहीं, वैसे तो मुझे पता है एक आधा तो बीच में आके यूं ही बैठ जाता है। मतलब कुछ कोचिंग सेंटर वालों के पास बच्चे तो जा नहीं रहे, तो क्या कर रहे हैं कि कोई पढ़ा रहा है ना तो उसे पढ़ाने मत दो। अरे कोई भी भाई, जो भी मास्टर साहब कोई भी बैठे हो तो भैया अपनी क्लासेस पे ध्यान दो, या कमेंट मत करो कि ये क्वेश्चन नहीं आते, सर्च करो, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। शायद या तो आप अपने बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, जो भी टीचर कमेंट यहाँ करा रहा है। आ जाओ भाई, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ भाई बताओ जल्दी से। अच्छा, और एक बार ना, हाँ, राहुल देसवाल व्लॉग पे जाकर डेली एक बार वीडियो जरूर देखा करो। आज किस किस ने देखी पट से हेडशॉट वाली वीडियो, जल्दी बताओ एक बार। है पट से हेडशॉट, अगर ये भी लिख दो ना राहुल देसवाल पट से हेडशॉट, तो भी तुम्हें आज पता लगेगा कि देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। रूबी एक फिल्म देखने के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक मल्टीप्लेक्स में जाती है। ठीक है, स्पीड क्या आती है उसकी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वो लेट हो गई कितनी मिनट, 5 मिनट। ध्यान से सुनेंगे, तो इस कंडीशन में लेट हो गई कितने मिनट, 5 मिनट। लेट को माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यदि वह 4 की रफ्तार से यात्रा करती है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो अगली कंडीशन में अगर उसकी स्पीड यह रही होती तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाती, तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाती। तो उसके घर से जो सिनेमा घर है वह कितनी दूर है। पहली बात, मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, एक वैल्यू निकल कर आई 12। मैं मान लेता हूं अगर 12 किलोमीटर दूर सिनेमा घर रहा होता तो 3 की रफ्तार से 12 जाने में 4 घंटे लगते और 4 की रफ्तार से 12 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते। गैप बनता 1 घंटा, 1 घंटा यानी 60 मिनट। पर एक्चुअल में इस रफ्तार और इस रफ्तार से जाने की वजह से जो टाइम का गैप है वह कितना है मेरे भाई। तो आप एक बात बताओ, -5 में क्या जोड़ू, प्लस का 5 बन जाए। तो -5 में मुझे क्या जोड़ना होगा, प्लस का 10, यानी एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस कितना है, 10 मिनट। इस 60 मिनट से क्या मल्टीप्लाई करो, 10 मिनट बन जाए 1/6, यानी कि जो एक्चुअल में गैप है ना वो इस गैप का 1/6 है। तो इसी प्रकार टोटल डिस्टेंस भी इसका 1/6 गुना कितना रहा होगा, 2 किलोमीटर। यह हो गया हमारा पहला तरीका। किसी को डाउट बताओ, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। और मेरे चीज तो टॉप तक आपको पढ़ना है और टॉप तक पहुंचना भी है। हम खुद भी टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे, और आपको भी टॉप तक पढ़ना है और टॉप तक पहुंचना है। तभी तो इस पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे बब्बर शेर और शेरनियों से टक्कर तो दूसरे चैनलों के टीचर तक नहीं ले सकते। स्टूडेंट तो बहुत दूर की बात है, क्यों, वो तो वही मिक्स क्वेश्चन से पढ़ते रहते हैं, उनसे थोड़ी पहले समझना तो चाहिए चीजों को, दिमाग में नहीं, और उन्हें खुद नहीं पता क्या पढ़ाना है। बच्चों पास तो जब कराएंगे तो भैया टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे और 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, और कोई रोक के दिखा दे हमारे बब्बर शेर और शेरनी को, चीतों को। देखो अब दूसरा तरीका क्या है, पहली स्पीड, जब भी किसी सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से चला जाता है तो उन दोनों स्पीड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनके बीच का जो गैप है नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में टाइम का डिफरेंस। आपको यहाँ पे कहीं पे टाइम का डिफरेंस पता लग रहा है, पता तो नहीं है पर हमने यहां से निकाला है कितना, 10 मिनट। तो मल्टीप्लाई 10 मिनट, मिनट को आर में बदलेंगे, 60 से डिवाइड, 0 से 0 काटेंगे, ठीक है, 3 से इसे काटेंगे 2 पर, और 2 से इसे काटेंगे 2 पर, और यही 2 बचा, और ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस 2 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का होता है। तो दोनों ही तरीके हमारे लिए सुपर और बेस्ट हैं। आ जाओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से, ओके, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, आ जाओ, लो जाओ। इतनी स्पीड तो नहीं बढ़ाऊं क्योंकि बहुत सारे हमारे चित्र बिल्कुल नए प्रो प्लेयर हैं, प्रो नहीं, वो मतलब नए नए प्लेयर हैं, ठीक है, प्रो तो बना देंगे हम। देखो एक ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड कितनी, और मेरे भाई याद रखो रोज रात के 9 बजे राहुल देसवाल टॉप तक आपको सर्च करना है, रोज रात के 9 बजे राहुल देसवाल टॉप तक आपको सर्च करना है। तो पहली ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की स्पीड क्या है मेरे भाई, दूसरी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जो टोटल डिस्टेंस है वह कितना है, उससे पहले कुछ बातें समझनी होंगी। जब वह 40 की रफ्तार से कोई गया तो 11 मिनट लेट हो चुका था, वह 11 मिनट लेट
हो चुका था। और जब वही व्यक्ति 50 की रफ्तार से जा रहा है तब भी वह लेट हुआ, पर इस बार 5 मिनट लेट हुआ है, मतलब लेट अभी भी हुआ है पर इस बार 5 मिनट। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया जब वह दोनों ही बार लेट हो रहा है। अभी तक एक बार लेट होता था तो अगली बार जल्दी पहुंच जाता था, पर इस बार वह दोनों ही कंडीशंस में लेट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए 40 और 50 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 200। हर घंटे 40 जाने का मतलब क्या है, वह 5 घंटे में 200 किलोमीटर कवर कर देगा, और इस कंडीशन में वह 4 घंटे लेने वाला है। टोटल गैप कितने का आ गया, 1 घंटे का। 1 घंटा यानी 60 मिनट। टोटल गैप कितना आ गया, 60 मिनट। पर अगर आप देखोगे एक्चुअल जो गैप है वह है कितना, -11 में क्या जोड़े माइनस का 5 आ जाए, तो आप ध्यान से देखना प्लस का 6। भैया -11 + 6 -5 होता है, यानी एक्चुअल में गैप जो है वो 6 मिनट है। इस 60 का कितने गुना, 1/10। तो इसी प्रकार टोटल डिस्टेंस भी 200 ना आकर इसका 1/10 गुना 20 किलोमीटर रहा होगा। किसी को डाउट? हाँ भाई, किस किस का आगे बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे चीतो, गजब। लव यू टू मेरे चीतो, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। अब अगला तरीका देखो इसी क्वेश्चन को। अब हम आने वाले टफ क्वेश्चंस पे, ध्यान से रुक जाना क्योंकि उन क्वेश्चनों को जवाब देना थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए जब भी किसी सेम डिस्टेंस को, जब भी कोई दूरी निकालनी हो और एक ऐसी दूरी जिसे दो अलग अलग स्पीड से चला गया हो, तो पहले उन दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, नीचे उन दोनों स्पीड का गैप, मल्टीप्लाई में टाइम का डिफरेंस। आपको टाइम का डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल ये रहा 6 मिनट। मिनट में तो आर बदलने के लिए 60 से डिवाइड। ठीक है, ओके। 0 से 0, 0 से 0, 6 से 6 कट गया, 4 पंजे 20, तो यह 20 किलोमीटर हमारा उत्तर आ चुका है। ठीक है, आ जाइए बताओ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आएगी मजे तो। हाँ भाई, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, सब्सक्राइब। लाइक तो तुम मेरी जानो, लाइक तो तुम बहुत ज्यादा करते हो, यही तो मोहब्बत है तुम्हारी मेरे साथ। एक बार सब्सक्राइब और कर दो, थोड़ा ये चलाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ भाई मेरे चीतो, सब्सक्राइब और कर दो, क्योंकि देखिए आपको रेगुलर क्लासेस मिलते रहनी चाहिए। ठीक है, बताओ भाई, सब्सक्राइब और कर दो, आ जाओ। देखो जल्दी से बताइए क्या होगा। देखो यार, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक दिन एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, ओके मेरे भाई। तो हुआ क्या, क्वेश्चन के हिसाब से दोनों तरीकों से करेंगे। पहली कंडीशन, व्यक्ति की स्पीड थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हो गया मेरे भाई क्या, लेट। कितना मिनट लेट हो गया, 6 मिनट। बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान से देखनी होंगी। तो वह लेट हो गया कितना मेरे भाई, 6 मिनट लेट हो गया। ठीक है, अब अगर व्यक्ति लेट हो जाता है तो वह अपनी स्पीड बढ़ा देता है। पिछले क्वेश्चनों में जो बढ़ी हुई स्पीड थी, जैसे कि पहले 4 स्पीड थी तो बाद में 5 थी, तो बताया गया था बढ़ी हुई स्पीड 5 है। पर यहां पर यह नहीं बताया कि बढ़ी हुई स्पीड कितनी है, यहां यह बताया है कि नई स्पीड जो है पहले से 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। समझ रहे हो, यानी जो नई स्पीड है वो पहले अगर स्पीड 2.5 थी तो नई वाली पहले से 1 ज्यादा, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ये तो बहुत आवाज कर रहा है इसमें, तो 1 सेकंड रुको, बंद ही कर दूं। तो यहां से मुझे पता लगा कि पहली स्पीड ये थी। क्वेश्चन में 3.5 कहीं भी नहीं दे रखा, पर यह बताया गया है कि पहली वाली स्पीड जो है उससे नई स्पीड 1 ज्यादा है, यानी इसमें 1 जोड़ेंगे 3.5 आएगा। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब वो इस स्पीड से जा रहा है पहले से 1 ज्यादा स्पीड से, तो उस कंडीशन में वह जहां भी जा रहा है, जहां स्कूल वगैरह जा रहा होगा, वहां 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा मेरे भाई 17.5 किलोमीटर। ठीक है, ओके। 25 की रफ्तार से 17.5 जाने में कितने घंटे लगने वाले हैं मेरे भाई, तो यहाँ लगेंगे मेरे भाई 4 और 3 9, 4 और 3 7 घंटे। यहाँ लगने वाले हैं 7 घंटे, और इस केस में लग जाएंगे मेरे भाई कितने घंटे, 5 घंटे। इस केस में लगेंगे आपको 5 घंटे। ठीक है,
अब अगर आप देखोगे, इससे थोड़ा छोटा छोटा लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं, इस केस में 5 घंटे और इस केस में लग रहे हैं 7 घंटे। अब अगर यहाँ आप देखोगे तो टाइम का गैप है 2 घंटों का, यहाँ पे टाइम का गैप कितना है 2 घंटों का, और एक्चुअल में टाइम का गैप कितना है, तो मेरे भाई -6 मिनट को +6 मिनट में बदलने के लिए टाइम का गैप कितना रहा होगा, ऐसी क्या वैल्यू जोड़ू +6 बन जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जोड़ दीजिए +12, यानी एक्चुअल में टाइम का गैप 12 मिनट है। अगर टाइम का गैप मिनट में है तो इस 2 घंटों को सबसे पहले आप मिनट में बदलोगे, यानी 120 मिनट। हमारा डाटा क्या कहता है कि अगर टोटल डिस्टेंस ये लेकर चलते हैं तो टाइम का गैप बनेगा 120 मिनट, पर क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मिनट का नहीं है गैप, गैप है 12 मिनट का। इस 120 से 1/10 गुना, तो टोटल डिस्टेंस भी यह ना होकर इसका 1/10 गुना 1.75 किलोमीटर होगा। ये आंसर आ जाए। किसको डाउट? मेरी क्लास की तो लॉकडाउन, अच्छा मेरी, अरे ओ भाई, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ये पढ़ाई है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की की, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चीज मोहब्बत बची है, वो ये पढ़ाई। इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। अभी तक तुम्हारी वाली की शादी हुई नहीं है, ये समझ लो। असली मोहब्बत तो यहाँ पर अभी तुम्हारे लिए है। अभी नहीं पी रहा पानी, बाद में पी लूंगा, ठीक है। तो भैया तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? ये समझ लीजिए, एक जीवन जब आगे चल रहा था तो एक ऐसी दावत हुई जहां तुम्हें नहीं बुलाया गया जान पहचान वालों की तरफ से, मतलब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो उसकी तरफ से तुम्हें नहीं बुलाया गया, या फिर तुम जा ही नहीं सकते थे, तो एक ऐसी दावत जिसमें तुम्हें नहीं बुलाया गया। परंतु जो तुम्हारी असली मोहब्बत है उसके साथ तुम अभी भी हो। जितना समय इसे दोगे उतना ही रिटर्न में आपको मिलेगा। हाँ, इससे जो नजरें चुराने लग जाओगे फिर तो तुम किसी भी गली में जाने लायक नहीं बचोगे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी असली मोहब्बत है। अच्छा देखो, दूसरा तरीका क्या था, दोनों स्पीड, पहली स्पीड इतनी है, दूसरी स्पीड इतनी है, इनके बीच का गैप इतना, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस 12/60 क्यों, आवर में बदलने के लिए आंसर आ जाएगा आपका 1.75 किलोमीटर डायरेक्ट, ठीक है। आगे आ जाइए। हाँ भाई बताओ इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, और हाँ भाई बताओ बताओ जल्दी बताओ। आई लव यू टू मेरे चेतो, आई लव यू टू है, कराऊंगा LCM SCF। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर। मुझसे जो नजरें चुराने लगोगे, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर एक बच्चा 15 मिनट देर से पहुंचता है, स्कूल पहुंचता हुआ, रख देते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर एक बच्चा 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया भैया कंडीशन, बच्चा हो गया 15 मिनट लेट, ठीक है, ओके। अगली बार वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। 2 की स्पीड से नहीं चलता, 2 स्पीड उसने बढ़ा दी, यानी पहले स्पीड 10 थी तो अब 2 ज्यादा, वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, ओके। अब इसकी और इसकी, इन दोनों की 10 की और 12 की रफ्तार से वह, अच्छा इसकी रफ्तार से जब जा रहा है 12 की तो लेट हो रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, उस कंडीशन में भी वह 5 मिनट लेट हो रहा है, उस कंडीशन में भी वह 5 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम 60 किलोमीटर, 10 की रफ्तार से लगेंगे मेरे भाई 6 घंटे, ठीक है, 12 की रफ्तार से 5 घंटे। इस कंडीशन में गैप आ रहा है 1 घंटा यानी 60 मिनट, बट एक्चुअल में देखा गया तो -15 में क्या जोड़े, माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 20, यानी एक्चुअल टाइम का गैप है 20। तो एक्चुअल गैप जो है 20, वही 60 का कितना गुना, 1/3। तो टोटल डिस्टेंस भी 60 ना होकर इसका 1/3 कितना आ जाएगा मेरे भाई सॉरी यार 20 किलोमीटर। किसी को डाउट, कोई दिक्कत हो गई? एक सेकंड रुको, एक सेकंड, अच्छा -5, अरे रे 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 रे, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने +5, ये प्लस का 10 आएगा, प्लस का 10 भाई, सॉरी, सही बात है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, मैंने जल्दी में यहाँ पे ना मतलब लिखा तो -5 है, मुझे लगा ये मैंने एरो लगा के रख दिया, मैं भूल गया कि 5 मिनट लेट था वो अभी, ठीक है। तो एक्चुअल में यह गैप कितना है, 10 का
ठीक है, इसका 1/6, तो इसी प्रकार टोटल डिस्टेंस भी इसका 1/6 कितना आ जाएगा मेरे भाई 10 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरे भाई ये है कि जब भी दो अलग अलग स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर किया जाए तो दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, नीचे उन दोनों का गैप मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस 10/60 हो जाएगा। ठीक है, 12 से 5 पे कट जाएगा, 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, 10 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, बताओ क्या होगा, बताओ बताओ। रमेश भाई मुझे बोतल ला दो। क्यों भैया, कहाँ जा रहा है? जंगल जाएगा? मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। मतलब बोतल का क्या, बोतल मतलब कौन सी बोतल है? तुम जैसे तो नौजवान लोंडे, मतलब कौन सी बोतल चाहिए तुम्हें? मैंने कितनी बार कहा है, देखो तुम वो चीते हो जो शिकार के नशे में जीते हो, और शिकार क्या है, सिर्फ तुम्हारा जॉब। और अगर तुम्हारा वाला या तुम्हारी वाली तुमसे पूछ लेती है, या किसी तुम्हारी वाली से या तुम्हारे वाले से कोई पूछ लेता है कि यार क्या वो पागल है, पूरे दिन कमरे में पड़ा रहता है, ऐसा कौन सा नशा करता है, तो उसके मुंह से निकलना चाहिए कि वो जॉब का नशा करता है। एक ऐसा नशा जो किसी दुकानों पे नहीं बिकता, 400-500 की बोतल, 400-500 का नशा तो कोई भी लेके चौड़ दिखा दो और राजा बन गए। हिम्मत तो तब है ना जब कोई 2-3 सितारे ले। तो तुम तो वो नशा कर रहे हो जो बहुत तगड़ा नशा है। इन नशों के लिए तो दुनिया तड़पती है, तड़पती क्या, किसी के बस की नहीं है। आके तो दिखाए इस फील्ड में, नहीं तो भैया तुम तगड़े वाले शिकारी हो, तुम ये छोटी 400-500 की बोतलों की बात मत क्या करो। यार जॉब लग जाए तो साला सीधा सीधा जिसका ठेगा वहीं जाए गुद्दी पकड़ लिया करना उसकी। मजाक कर रहा हूँ, मत जाएगा ना, मतलब इससे तगड़ा नशा कोई नहीं है। सॉल्यूशन इसका बताओ क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना टाइम हो रहा है, अभी तो बहुत टाइम बचा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट टाइम। यहां जाकर अक्सर 90% बच्चा गलत उत्तर देता है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, 90% गलत आंसर देता है बच्चा। क्यों देता है, बताता हूं क्यों देता है। सबसे पहली बात तो करेक्ट टाइम पूछा है, डिस्टेंस निकालना तो सबने सीख लिया, अब यहां पूछ लिया टाइम, अब बच्चा बौखला जाएगा, अरे भैया ये तो नई चीज पूछ ली। डिस्टेंस तो सबने धर दिया होगा निकाल के, डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं है, तो समय पूछ लिया। देखो समय कैसे निकालेंगे, आ जाते हैं, लीजिए। देखो यार क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ अ ट्रेन रन्स 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है तो वह 11 मिनट देरी से पहुंचती है। इसमें कोई शंका नहीं है, अगर हमारे देश में रेलगाड़ी अगर सही समय पर पहुंच गई तो ऐसा लगेगा कि ये कल वाली रेलगाड़ी शायद आ जाइए, है ना। सही समय बहुत मुश्किल से सुनने को मिलता है, क्योंकि ट्रेन में तो मैंने बहुत सफ़र करा है, कभी यूपी कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है, तो 40 की रफ्तार से जाते हुए ट्रेन कितने मिनट लेट पहुंचती है मेरे भाई, 11 मिनट। ठीक है, बट सेकंड कंडीशन, अगर ट्रेन 50 की रफ्तार बढ़ा दी तब भी देखना लेट ही होगी, क्योंकि वो ट्रेन हमारी ट्रेन है, ऐसे कैसे सही समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेन 50 की रफ्तार से जाने के बाद भी लेट हो जाती है। कितने मिनट लेट हो रही है मेरे भाई, 5 मिनट। यानी कि इसने अपना इज्जत बनाए रखी है कि भैया सही समय पर पहुंच गई तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्चुअल में ट्रेन के लिए वो सही समय क्या था, कि ट्रेन कहीं से निकलकर जिस जगह पर पहुंच रही है वहां पहुंचे, वो भी उसका सही समय क्या है, कि मतलब कितने मिनट में उसे वो डिस्टेंस कवर कर ले कि वो लेट ही ना हो। तो ये हमें पूछ लिया है। ठीक है, निकाल देंगे। देखो सबसे पहली बात, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 200। तो टोटल डिस्टेंस मेरे भाई कितना आ गया, 200 किलोमीटर। ठीक है, 40 की रफ्तार से 200 जाने में मेरे भाई कितने घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे। यहां कितने घंटे लग जाएंगे मेरे भाई, 4 घंटे। ठीक है, अब अगर मैं यहां और यहां ध्यान से देखूं तो टाइम का गैप कितना है मेरे भाई, 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। पर आपके हिसाब से जो टाइम का डिफरेंस है वह कितना है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इस -11 में क्या जोड़े, माइनस का 5 आ जाए, तो आप कहोगे प्लस का 6 मिनट। यानी टाइम का डिफरेंस एक्चुअल में 6 मिनट का होना चाहिए था, सिर्फ 6 मिनट का। तो कंपेयर करते हैं कि 60 मिनट का ना होकर अगर एक्चुअल में 6 मिनट का टाइम डिफरेंस चाहिए, यानी इस 60 का 1/10, तो उस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस भी
200 किलोमीटर ना होकर इसका 1/10 20 किलोमीटर होगा। ये आ गया एक्चुअल डिस्टेंस। पर इसके बारे में तो पूछा ही नहीं गया। पूछा किसके बारे में गया है मेरे भाई? पूछा हमसे गया है कि जो सही समय बताइए। अब हमें कुछ बातें पता लग चुकी हैं कि जिस दूरी को ट्रेन को कवर करना है वो 20 किलोमीटर है, यानी जो ट्रेन जिसकी हम बात करें इस क्वेश्चन में उसको 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और हमें क्या क्या दे रखा है? इस 20 किलोमीटर को जब ट्रेन 40 की रफ्तार से जाती है, अच्छा एक्चुअल में अगर 40 की रफ्तार से कोई ट्रेन 20 किलोमीटर चलती है तो कितना समय लेगी? तो उस कंडीशन में लेगी आधा घंटा। आधा घंटा यानी 30 मिनट। अब आप क्या है, आप इस स्टेशन से बैठे, अगले स्टेशन यानी 20 किलोमीटर दूर था, ट्रेन में आगे वाली सीट पे बैठे थे, 40 की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी, तुम देख रहे थे, तुमने देखा 40 की रफ्तार से 20 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर किया, यानी 30 मिनट में। 30 मिनट का टाइम लगने के बाद आपको कहा गया कि आप 11 मिनट लेट हो गए हो, क्योंकि इसी स्पीड से चलने पर 11 मिनट लेट हो, यानी आपके दिमाग में ये बात आ गई कहीं ना कहीं मुझे 30 मिनट ना लेकर उससे 11 मिनट कम लेने थे। भाई अगर आप 11 मिनट लेट हो गए इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब आपने, हमारी ट्रेन ने 11 मिनट ज़्यादा ले लिए। तो हम 30 में से जब 11 घटाएंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी 19 मिनट, यानी कि ट्रेन को एक्चुअल में 19 मिनट लेने थे। अगर वह 19 मिनट में पहुंच जाती तो 1 सेकंड भी लेट नहीं होती। तो यह है हमारा वो टाइम जिस टाइम में ट्रेन को उस 20 किलोमीटर को कवर करना था। किसी को डाउट? बताइए, बताओ मेरे बब्बर शेरो, बताओ। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, गजब गजब, आ जाओ। ये बताओ, इसमें भी करेक्ट टाइम पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन होता है, लाजवाब। हर कोई बच्चा नहीं बता पाता। बच्चे क्या करते हैं, बच्चा ना एक लिमिटेड, कुछ बच्चे तो आधे ऐसे, पहला क्वेश्चन देखा आसान है, ओहो सर जी तो आसान पढ़ा रहे हैं। अब एक लेवल पे धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे ना जो बच्चे कहते हैं आसान है वो इनका आंसर भी नहीं निकाल पाएंगे। पर मुझे तुम पे भरोसा है, तुम सारे जो मुझ पे भरोसा करते हैं, जिन्होंने पता है कि भाई आगे जाके वो भी पढ़ाया जाएगा, हर चीज पढ़ाई जाएगी, आसान मुश्किल कुछ नहीं है, जो पेपर में आएगा सब पढ़ाया जाएगा। पेपर में तो आसान भी आता है मुश्किल भी आता है। अब मैं आसान छुड़वा दूं, कल को कोई आसान सा क्वेश्चन आ गया, आप कहो सर जी ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, नहीं, उस गुस्सा तो भैया आसान क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, ज्यादा आता है। देखो बताओ क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो यह अपने जहां उसे पहुंचना है गंतव्य तक, यानी कि जो भी जिस जगह पहुंचना हो, डेस्टिनेशन कह सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ डेस्टिनेशन, ये लिखा हुआ ठीक है, जहां भी उसे पहुंचना है उस जगह तक 12 मिनट देरी से पहुंच रही है। ठीक है, 70 की रफ्तार से उसे 12 मिनट लेट हो रही है। उसने स्पीड बढ़ाई, स्पीड कर दी 80। 80 की स्पीड करने के बाद भी अगली क्या हो गई, लेट हो गई, क्योंकि क्या है यह इंडियन रेलवे है। कितने मिनट लेट हुई है मेरे भाई? इस बार 3 मिनट लेट हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, दोनों लेट हो रही है ना, इस बार 3 मिनट की देरी यहाँ, ठीक है, देरी, और पहले 12 मिनट की। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो मेरा एलसीएम कितना आ जाए, 560। अब इस डिस्टेंस को 70 की स्पीड से कवर करने में 7 8 जा 56, 8 घंटे लगेंगे। यहाँ पे 8 7 जा 56, 7 घंटे लगेंगे। अगर दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस देखा जाएगा तो 1 घंटा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। पर ध्यान से अगर देखा जाए तो इस वाले और इस वाले टाइम के अंदर जो टाइम का डिफरेंस है वह कितना है मेरे भाई, वो है हमारा 9 मिनट का। यानी कि यह डिफरेंस 60 मिनट का ना होकर 9 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, इस 60 का कितने गुना आया था, इस 60 का 60/9। तो इसी प्रकार टोटल डिस्टेंस भी ये ना होकर इसका 60/9 होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ मिनट रुक जाओ। ठीक है, 9 हो गया। ठीक है, 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, 1 आवर 60 मिनट, 60/9। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन सही है। चलो देखते हैं आगे जाके, है ना, कोई दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए, तो हमने देखा 560 किलोमीटर का 60/9 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 560 मल्टीप्लाई 60/9, कितना आ गया मेरे भाई, 3 से 20 पर कट गया, 3 से 3 पर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 560 मल्टीप्लाई 20/3। अब इस पूरी दूरी को 70 की रफ्तार से चला जाएगा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस रफ्तार से जाने पर वह 12 मिनट लेट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस पूरे डिस्टेंस को अगर 70 की रफ्तार से कवर किया जाए, इस पूरे डिस्टेंस को 70 की रफ्तार से कवर किया जाए, तो टोटल कितना समय लगेगा। तो हमने कैलकुलेट करा, तो मेरे भाई देखो, 0 से 0, 7 से ये 8 पर जाए, 7 8 जा 56, तो 8 2 जा 16, कितना आ गया, 8 2 जा 16, 160/3 आवर। ये किस में, आवर में, पर इसे हमें किस में बदलना है, मिनट में। ये किस में आ चुका है मेरे भाई, आवर में, 160/3 आवर। ठीक है, हमें इसे किस में बदलना है, मिनट में। ठीक है, मिनट में बदलने के लिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 की, करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं यहां पर देखूं तो इससे इसे काटूंगा तो कितना लग जाए, 3 2 जा 6, 20, यानी कि 16 3200, या फिर इससे बढ़िया ऐसे रहेगा, इसको आप ऐसे कर लीजिए और आसान बना लेते हैं, इसको एक सेकंड रुक जाओ तो। सही समय क्या है, इसमें कहाँ पे गड़बड़ कर दी है ना, गड़बड़ तो नहीं करी है, 160/3, ठीक है, कुछ, ओहो, क्या यार, जल्दी जल्दी मैंने एक तो इस बोर्ड को देखते देखते, सॉरी 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 सॉरी, अरे यार, इसको देखते देखते ना पास से, और वो इतनी गर्मी देखो, कितने पसीने से और आ गया यार। हमें 9 चाहिए ना, हम तो इसके साथ 9/60 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी प्रकार हमारा टोटल डिस्टेंस इसका 9/60, कम से कम ये 100 से ज़्यादा बार क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ आज तक, और मुझे जब तक मेरे दिमाग में फिट और हो चुका है ये, बस यही है कि गलती से देखो क्या लिख दिया, तो जबकि 100 बार पढ़ा चुका हूँ, आपको पहले ही पढ़ाया मैंने। अब इसका 560 का 9/60 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3 3 या 9, 3 2 या 6, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 56 मल्टीप्लाई 3/2। वैसे 2 से कट भी जाएगा, पर काटो मत। अब एक्चुअल में एक बात बताइए, यह आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को अगर मैं 70 की रफ्तार से जाता हूं तो टोटल कितना समय लगने वाला है, तो मेरे भाई देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 70 की रफ्तार से जाने पर कितना टाइम लगेगा मेरे भाई, 7 से 8 पर, 7 8 जा 56, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12/10, और ज्यादा काटना हो तो मेरे भाई 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी कि 5 1 जा 5, एक सही, 1/5, 1/5 को जब आवर में, मिनट में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई 60, 5 12 जा 60, यानी 1 घंटा 12 मिनट, या फिर आप ये कह सकते हो 72 मिनट। अब 72 मिनट में से 12 मिनट हटा देंगे तो 1 घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्या यार, अब एक बच्चा कह रहा है, सर जी बताओ कौन सा नशा करते हो। ये जो स्क्रीन है ना, पता क्या मेरे साथ दिक्कत है, मैं कोरोना के डर, कोरोना जब से होने लगा मैं एसी नहीं चलाता। अब एसी नहीं चला रखा ना, तो इतनी सारी लाइटें हैं, ये लाइटें जलती रहती हैं, आंखों में लगती रहती हैं। ठीक है, और ये स्क्रीन की लाइट, तो ना इस बोर्ड को देखते देखते 1 घंटे से ज़्यादा ना इल्यूजन बनने लग जाता है। उसके बाद ये मतलब छोटी सी, तो मेरे भाई टोटल टाइम 1 घंटा, क्योंकि टोटल टाइम देखो इस रफ्तार से चलते हुए 1 घंटा 12 मिनट लगेंगे, पर 1 घंटा 12 मिनट कब लग रहे हैं, जो इस रफ्तार से चल रहा है, और इस रफ्तार से चलता है तो 12 मिनट लेट भी हो रहा है। यानी 1 घंटा 12 मिनट में जब डिस्टेंस कवर किया तो हमें पता लगा कि हम तो 12 मिनट फालतू ले चुके हैं। अगर मैं इसमें से 12 मिनट घटा देता हूं तो 1 घंटा बचता है, यानी कि एक्चुअल में 1 घंटा हमें लेना चाहिए था। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, आ जाओ। अब एक बार जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है, लाइक कर दो।
समझ गया क्वेश्चन को? ठीक है, आ जाइए, लाइक कर दो और इस क्लास को अभी यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो यार, डेली रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होगी। ठीक है, इसी तरह बने रहें। और आपकी सुबह सुबह क्लास होती है हिस्ट्री की, सुबह 8 से 9, फिर 9 से 10 ज्योग्राफी की, फिर उसके बाद 10 बजे होती है ललित सर की रीजनिंग की, सुशील सर, नमू मैम, ललित सर। ठीक है, टॉप तक पे, या फिर टॉप तक आप सुबह से टॉप तक सर्च करोगे, टॉप तक सुशील सर या हिस्ट्री कुछ भी, तो भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और इस संडे यानी कि 13 जून को रात में 9 बजे बहुत ही प्यारी प्यारी 2 मैम और ला रहा हूँ, क्योंकि हर तरीके से आपको बेस्ट बनाना है। एक इंग्लिश के मैम है और एक मूल विधि के, दोनों की ही अगले दिन मैराथन कराऊंगा। पर इनको आप 100% पहले से जानते हो, क्यों? ये बहुत अच्छे लेवल के टीचर हैं, मतलब सभी वैसे आज तक अच्छे लेवल के ही हैं, इनको पर आप पहले से जानते होंगे क्योंकि बहुत ही इनका नाम है मार्केट में। तो आपसे मिलेंगे ये संडे को आके, दोनों से एक साथ मिलवा देंगे। ठीक है, तो आप दोनों को आना है, सबको आना है। ठीक है, साथ ही टॉप तक ऐप पर जाइए, और अभी जाओगे तो टॉप तक ऐप पर इस प्राइस में सभी कोर्सेज ले सकते हो। और महाभारत बैच 1999 का आपको मिल जाएगा, और मेरे पर्सनल कोर्सेज भी हैं जो 799, 899 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये मेरे भाई नंबर हैं, इन दोनों पे कॉल कीजिए। और अच्छा, जो कोर्स मिलेंगे ना उसमें दोनों चीजें, रिकॉर्डेड क्लास भी फ्री मिलेंगी और लाइव बैच तो आपके लिए चलेगा, यानी दोनों चीजें मिलेंगी। रिकॉर्डेड ऐसा नहीं कोई लाइव बैच ही रिकॉर्डेड थे, लाइव बैच तो मिलेंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में, पर एक रिकॉर्डेड कोर्स जो अलग से 10,000 क्वेश्चन का, 10,000 क्वेश्चन का कोर्स जो है, 10,000 क्वेश्चन का जो कोर्स है ना, वो भी आपको मिलेगा, और साथ में लाइव बैच प्लस 10,000 क्वेश्चन का कोर्स। ठीक है, और ये नंबर है जिस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करना व्हाट्सअप करो, कॉलिंग अक्सर मतलब बिजी आती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर कल रात 9 बजे। बट उससे पहले देखो, आप डेली रात में 9 बजे राहुल देसवाल टॉप तक सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे? राहुल देसवाल टॉप तक रात में 9 बजे। किसी पे नोटिफिकेशन जारी है नहीं जारी उससे मतलब ही नहीं है। और 7 बजे सर्च करो राहुल देसवाल व्लॉग, अभी भी आपको जाके सर्च करना राहुल देसवाल व्लॉग, अभी के अभी जाइए और राहुल देसवाल व्लॉग सर्च करके एक बहुत प्यारी सी वीडियो है, अभी देख क्या, और अभी कमेंट करके बताओ कैसी है। हाँ भाई, राहुल देसवाल व्लॉग पर जाओ और एक बहुत प्यारी सी वीडियो है, बहुत प्यारी सी, और जल्दी बताओ। और बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है, अब राहुल देसवाल एकेडमी ऐप कुछ नहीं है, अब आपको टॉप तक पर सभी कोर्सेज मिलेंगे। अब मेरे भाई आपको सभी कोर्सेज कहाँ मिलेंगे? टॉप तक पर। अब सभी कोर्सेज आपको टॉप तक पर मिलने वाले हैं। कहां पर मिलेंगे मेरे भाई? टॉप तक पर। तो सभी कोर्सेज आपको कहां मिलेंगे? टॉप तक पे। ठीक है मेरे भाई, सबकी क्लासेस मिलेंगी आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो जाओ जल्दी से राहुल देसवाल व्लॉग पे, बहुत प्यारी सी वीडियो है, कमेंट करके बताना, भी जाके पढ़ूंगा कमेंट कैसे। ठीक है, और मेरे भाई टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट चल रहा है तो आ जाना। ठीक है, तो राहुल देसवाल टॉप तक रात में 9 बजे, और 7 बजे डेली डालूंगा आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो। ऐसा है कि देखो लॉकडाउन में हल्की फुल्की मस्तियां कर लीजिए, क्या भरोसा, जीवन तो देखो चल ही रहा है, पर बाहर नहीं जा रहे तो घर में बैठ के कुछ ऐसा कर लो कि जिससे लगे कि अभी भी हम बूढ़े नहीं हुए हैं। तो राहुल देसवाल व्लॉग पे जाओ, प्यारी प्यारी सी वीडियो है। तो ओके, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और इसी तरह से इसी जोश के साथ डेली मिलते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, और आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। और लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए, वो तो कभी रखते ही नहीं हो। सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा कर दो, और अपने यार दोस्तों और चाहने वालों को भी बता दीजिए। तो ओके, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। ओके, बाय।